नमस्कार साथियों। आज हम ज्योग्राफी के टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपको देखना है कि महत्वपूर्ण सब जो है, महत्वपूर्ण नहीं बल्कि बेसिक से जो है महत्वपूर्ण तक चलना है और बेसिक से जो है एडवांस चलना है। हमको जो है ज्योग्राफी के सबसे पहले जो सिलेबस डिस्कस कर देते हैं, उसके बाद जो है उसके बेसिक्स कर लेंगे, मतलब कुछ ही समय लगेगा। उसके बाद जो हम लोग ज्योग्राफी में एकदम पूर्णतः इंटर कर जाएंगे, एकदम बीच में। उसके बाद ज्योग्राफी में इंटरेस्ट आएगा। अभी भी शुरू से ही इंटरेस्ट आएगा। एक्चुअली जब किसी भाषा को सीखते हैं तो उसके अल्फ़ाबेट को सीखना ज़रूरी होती है। उसी प्रकार ज्योग्राफी को सीखना है तो इस अल्फ़ाबेट को सीखना ज़रूरी है। इसलिए आप लोगों को जो है पहला क्लास ये हम लोग कर रहे हैं, जिसमें ज्योग्राफी को देखिए। ज्योग्राफी मतलब भूगोल है, भूगोल, ठीक है। देखिए, इसको हम कई पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, क्योंकि पूरी ज्योग्राफी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है। उसको हम अगर डिवाइड करके पढ़ते हैं तो उसमें हमको जो है इजी हो जाता है समझने में। आप देखिए, डिवाइड करके जैसे जैसे पढ़ेंगे और सिलेबस डिस्कस करते जाएंगे, उसके बाद आपको जो आपको ईजी लगने लगेगा कि अच्छा ये सब ब्रांच ऐसा है, इसमें ये पढ़ना है। उसके बाद जो है आप लोगों को सब कुछ ईजी लगने लगेगा। देखिए, आप जैसे पहला इसमें है कि फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी है, ठीक है। इसको कहते हैं भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल। हाँ, अब दूसरा है ये इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी मतलब भारतीय भूगोल या भारत का भूगोल, ठीक है। अब एक तीसरा ये आ जाता है वर्ल्ड ज्योग्राफी। आपको सब पता चलेगा कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं, विश्व भूगोल, ठीक है। एक होता है मानव भूगोल, जो ह्यूमन ज्योग्राफी है। एक्चुअली उससे कुछ आता वाता नहीं है जल्दी, लेकिन फिर भी वो अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। मैं इसी में कवर करा दूंगा, मतलब इंडियन ज्योग्राफी में ही ह्यूमन ज्योग्राफी के कुछ पार्ट्स को कवर कर दूंगा जो पूछा जाता है। एक्चुअली पूछा नहीं जाता उससे। अब 10 साल में एक तो क्वेश्चन आएगा तो ह्यूमन ज्योग्राफी एक पूरी ब्रांच है, उसको पढ़ना में आपको सिलेबस को कवर करना, फिर उसको याद रखना, फिर आपको बहुत और भी सब्जेक्ट है। तो इसीलिए ह्यूमन ज्योग्राफी अगर पढ़ते हैं तो इंडिया में ही इंडियन ज्योग्राफी में बहुत सारा ह्यूमन ज्योग्राफी के टॉपिक्स को कवर कर देंगे, जिससे पूछा जाता है, ठीक है। आइए देखिए, इतना तो पढ़ते ही हैं, लेकिन अब देखिए कि फिजिकल ज्योग्राफी है। एक फिजिकल में इसमें बहुत 3 और ब्रांच है। जैसे इसमें पढ़ते हैं एक क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी मतलब जलवायु विज्ञान, जलवायु विज्ञान, ठीक है। इसमें दूसरा टॉपिक है ओशियोनोग्राफी, ओशियोनोग्राफी, ठीक है। समुद्र विज्ञान, ओशियन मतलब समुद्र होता है, इसलिए ओशियोनोग्राफी मतलब होता है समुद्र विज्ञान, ठीक है। अब देखिए, एक होता है जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी मतलब भू आकृतिक विज्ञान, भू आकृतिक विज्ञान। हम जो है इनका अध्ययन करते हैं। इतना आप लोग याद हो गया है हुआ। आप अगर याद नहीं हुआ तो देख लीजिए, ज्योग्राफी पहला नंबर है। इसको हम 3 टाइप्स में बांटते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी। मतलब फिजिकल मतलब भौतिक भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी मतलब भारतीय भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी मतलब विश्व भूगोल। अब फिजिकल ज्योग्राफी को 3 टाइप्स में बांटते हैं, क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान, ओशियोनोग्राफी समुद्र विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृतिक विज्ञान। एक होता है ह्यूमन ज्योग्राफी, आपको बताएं मानव भूगोल, उसको भी हम इंडियन ज्योग्राफी में कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखिए, इसको समझने के लिए ना हमको कुछ जो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तब जो है इन चीज़ों को आप समझ पाइएगा कि ये क्या है। अभी आप पहले एकदम फोकस से बढ़िया से देख लीजिए, नहीं तो आप देखिएगा इधर, सुनिएगा उधर, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अभी देखिए, ज्योग्राफी को 3 टाइप से बांटते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब फिजिकल को 3 टाइप में बांटते हैं, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियोनोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी। अब देखिए, अब थोड़ा मैं कुछ स्ट्रक्चर बनाता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि कैसा कैसा क्या है।
ठीक है। हाँ, अब देखिए जैसे मान के चलिए ये है धरती, ठीक है, धरती का सतह है मतलब सरफेस, मतलब सतह, ठीक है। अब मान के चलिए इसके ऊपर में एक पेड़ लगा दिए, पेड़ है, यहाँ पे मान के चलिए आप लोग हो, ठीक है। हाँ, उसके बाद मान के चलो यहाँ पे एक बादल है, पानी गिर रहा है मतलब बारिश हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे माउंटेन है, यहीं पे माउंटेन मान के चलो ऐसा है, पहाड़ है, यहाँ पे ओशियन है, मतलब ओशियन मतलब क्या बताए हैं, समुद्र, ठीक है, ये ओशियन है। तो हम क्या कहेंगे, अब देखिए एक मान के चलिए धरती को, पूरे धरती को प्रकाश देने के लिए एक होता है सूर्य, यही ऊर्जा का एक अंतिम स्रोत है धरती के लिए, मतलब सन, ये प्रकाश देता है धरती को, ठीक है। अब देखिए 3 को जो ब्रांच बताए थे हम फिजिकल ज्योग्राफी में, अब इन्हीं में देखते हैं। हम बताए थे क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी का मतलब ये होता है कि सूरज की प्रकाश पड़ा तो गर्मी कितना पड़ेगा, कहाँ पे कितना गर्मी पड़ेगा, हवाएं किस तरह की होती है, गर्म हवा, ठंडी हवा, ठीक है। ये जो वातावरण है, जैसे मान के चलिए ये एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर है, तो ये वातावरण में जो जितने चीज़ें घटित हो रही है, लाइक बारिश कैसे पड़ रहा है, बादल कैसे बन रहा है, और आर्द्रता कितना है, ये सब चीज़ों का जो है हम स्टडी करेंगे तो क्लाइमेटोलॉजी कहेंगे, ठीक है। अब देखिए ओशियोनोग्राफी में क्या होगा, ये जो समुद्र देख रहे हैं आप, ये समुद्र, ओशियन जो देख रहे हैं, ओशियन, ये इसमें देखेंगे कि जलधाराएं कैसे बनती है, वो कैसे चलती है, पृथ्वी पर जलधारा या जल किस दिशा में चलती है, पृथ्वी किस दिशा में जब घूमती है तो उसके सापेक्ष किस दिशा में चलता है, जल में नमक कैसे आ जाता है, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में हम ओशियोनोग्राफी में पढ़ेंगे। और इसके बाद जो है आपको पढ़ना है जियोमॉर्फोलॉजी, जिसके बारे में, जियोमॉर्फोलॉजी में मतलब होता है कि अंदर में पृथ्वी का स्ट्रक्चर कैसा है, भूकंप कैसे आता है, ज्वालामुखी कैसे बनता है, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल क्रस्ट, ये सब क्या होता है, पहाड़ कैसे बनता है, इन सब सारी चीज़ों की बात होगी इसमें किसमें बात होगी, जियोमॉर्फोलॉजी में, जियोमॉर्फोलॉजी में बात होगी। आप लोग इस स्ट्रक्चर को समझ गए होंगे। ओशियोनोग्राफी में ओशियन की अध्ययन करेंगे, ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी में धरती के बारे में, प्लेट डिस्टर्बेंस के, जैसे मान के चलिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी मान के चलिए ये क्या है, पृथ्वी, तो ये पृथ्वी जो बना है तो ऐसे तो बन नहीं गया होगा, ठीक है, ऐसे तो नहीं बन गया होगा, इसमें कुछ कुछ प्लेट है, ऐसे ऐसे करके प्लेट, प्लेट समझ रहे हैं आप, प्लेट है, जैसे प्लेट के जुड़ने से पृथ्वी का निर्माण हुआ। 1 मिनट में देख लेता हूँ वीडियो ठीक से चल रहा है कि नहीं। अब ठीक है, क्योंकि हिल गया था तो वो मैं देखना चाहिए देखना था तो कि कहीं ऐसा तो नहीं है वीडियो रिकॉर्डिंग में दिक्कत हो रही है, तो मतलब आप देख लीजिए। प्लेट के कारण, प्लेट के जुड़ने से, एक एक प्लेट आपको हम दिखाएंगे कि कैसे प्लेट जुड़ा है। ये जैसे मान के चलिए ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट, ये दोनों जुड़ गया तो आपस में एक प्लेट बन गया, यहाँ पहाड़ बन गया, कैसे कैसे क्या हो गया तो उसके बारे में, मतलब कैसे कैसे नहीं, एकदम आपको थियोरेटिकली ही समझाया जाएगा कि देखिए यहाँ पहाड़ जुड़ा, प्लेट, फिर पहाड़ बना, फिर ओशियन बना, कैसे बना, इन सभी चीज़ों की जिक्र होगी। ओशियन कैसे बना, रिफ कैसे बना, ये सब सारी, ठीक है। अब देखिए देखिए इन सब चीज़ों को पढ़ने से पहले हम आपको बताए थे कि अल्फ़ाबेट टाइप का कुछ होता है, बेसिक्स इसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं, बेसिक्स पढ़ना। बेसिक्स का सिलेबस हम एक बार देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या पढ़ना। देखिए एक तो होता है लेटीट्यूड, लेटीट्यूड मतलब अक्षांश, अक्षांश। दूसरा होता है लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड,
मतलब क्या होता है? देशांतर। अगर आपको देखना है तो अगर चाहते हैं कि शॉर्ट टाइम में हम देख लें तो आपको वॉइस स्पीड को बढ़ा दीजिएगा, तब आपको शॉर्ट टाइम में देख लीजिएगा, ठीक है। तीसरा होता है क्या? लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम। लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। तीसरा होता है, इसका मतलब होता है स्थानीय समय, मानक समय। चौथा होता है इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। क्या होता है? इंटरनेशनल डेट लाइन। इसका मतलब होता है हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अब पांचवा होता है रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, मतलब पृथ्वी का घूर्णन एंड परिक्रमण, ठीक है। छठा होता है क्या? ड्यूरेशन ऑफ द डे। ओहो, ड्यूरेशन ऑफ द डे, इसका मतलब होता है दिन की अवधि, ठीक है। दिन कैसे चलता है, फिर रात आ जाता है, दिन आ जाता है, तो वही चीज़ है। कहाँ तक दिन होता है पृथ्वी पे, फिर कहाँ तक रात होता है, तो ऐसा सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। बेसिक का सिलेबस ये है, हमको 6 टॉपिक पढ़ना है इसमें, उसके बाद कर जाएंगे इंटर ज्योग्राफी में, आराम से मज़ा आएगा, फिर चलेगा, ठीक है, चलेगा। पहला टॉपिक को हम इसलिए छोड़ दिए हैं क्योंकि पहला टॉपिक ही तो पढ़ना है पहले। अब देखिए अक्षांश पढ़ना। क्या पढ़ना है? अक्षांश। अक्षांश देखिए क्या होता है, जैसे मान के चलिए ये पृथ्वी है, ये क्या है? पृथ्वी है, तो इसके ऊपर कुछ लाइन ड्रॉ किया गया है ऐसे, ठीक है। अब ये लाइन इसलिए ड्रॉ किया गया है क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ा है, तो इसकी स्टडी करने के लिए जो है कई भागों में इसको बांट दिए हैं। यही लाइन है, यही भाग है, ठीक है। इसी लाइन को अक्षांश कहते हैं। हम अक्षांश की परिभाषा आपको बताएंगे, लेकिन आप अभी समझिए, उसके बाद देखिए आप धीरे धीरे सब समझ जाइएगा कैसे अक्षांश होता है। तो ये पृथ्वी के, जैसे मान के चलिए पृथ्वी बहुत बड़ा है, तो पृथ्वी पर कुछ भाग में बर्फ़ पड़ता है, कुछ भाग में पानी बारिश होता है, कुछ भाग में तूफान आ जाता है। तो हम कैसे पता चलेगा कि पृथ्वी पर कैसे, मतलब किस एरिया में, पृथ्वी के किस भाग में क्या हो रहा है? तो उसी के लिए हम इस लाइन का कुछ नाम दे दिए हैं, ठीक है। इसी को मतलब लाइन ड्रॉ कर दिए हैं, तो इसको कहते हैं लैटिट्यूड। फिर इसका नाम दे दिए हैं डिग्री में। अब देखिए लैटिट्यूड तो है, मतलब अक्षांश तो है ये, लेकिन ये अब कहते हैं कि अक्षांश तो सबको पता होगा कि चलो भाई पृथ्वी पर लाइन है, लेकिन ये लाइन खींचा ऐसा नहीं है कि एकदम बनाया गया है, काल्पनिक रेखा, काल्पनिक है, मान लिया गया है कि इतना दूर से ये लाइन गुजरता है बस, ठीक है। देखिए अब ये बना कैसे, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। लाइन तो कुछ तो थ्योरी होगा तभी तो बना। देखिए जैसे मान के चलिए ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है, तो मान के चलिए इसको हम काट देते हैं आधा, पृथ्वी को हम आधा काट दिए हैं। क्या कर दिए हैं? आधा। जैसे मान के चलिए ये पूरी पृथ्वी है, इसको आधा काट के ऊपर कर दिए, फिर आधा नीचे कर दिए। तो ये जो है, ये भाग आप जो ऊपर का देख रहे हैं इसको छोड़ दीजिए। यहाँ से देखिए नीचे कटोरा टाइप से हो गया ना, कटोरी हाँ उसी टाइप का। अब कटोरी जब खरीदते हैं नया नहीं, उसके देखिएगा कि बीच में, कटोरी के बीच में एक ललका सा बिंदी टाइप से बना होता है। जैसे मान के चलिए कटोरी के बीच में ललका बिंदी बना, तो इसका मतलब क्या है कि हम पृथ्वी के अंदर, मतलब पृथ्वी के अंदर घुस के, जैसे मान के चलिए गोला है, तो गोला के अंदर ऐसे करके घुस के इसके बीच में, सेंटर, बीच में, एकदम बीच में कोर, ठीक है, उसके अंदर घुस के एक, इसको कहते हैं पृथ्वी का केंद्र। समझ रहे हैं? यहाँ से त्रिज्या निकलता है ऐसे करके। जैसे मान के चलिए हम ऐसे करके यहाँ से लिए, एक रेखा ले लिए, पृथ्वी के केंद्र से एक रेखा लिए, तो ये रेखा जो है 0 डिग्री पर है अभी, ठीक है, 0 डिग्री पर है। ये देखिए ये 0 डिग्री पर। अब जैसे मान के चलिए कि ये 0 डिग्री पर एक रेखा यहाँ पृथ्वी के केंद्र से, सब रेखा पृथ्वी के केंद्र से ही उठेगा और ये बनेगा। देखिए पृथ्वी के केंद्र से यहाँ 0 डिग्री पर छुआ,
पृथ्वी के सतह पर छू लिया, जैसे मान के पृथ्वी के केंद्र अंदर से निकला, यहाँ छू दिया तो यहीं गोला पार दिए, यहीं पे 0 डिग्री पर गोला खींच गया। अब देखिए मान के चलिए यहाँ से हम 1 डिग्री पर उठाए तो यहाँ सटा, यहीं पकड़ के गोला खींच दिए, यहीं पकड़ के गोला खींच दिए, यही हो गया अक्षांश। ठीक है, हाँ वो क्यों, ऐसा क्यों हम खींच रहे हैं? देखिए जैसे मान के चलिए ये 1 डिग्री है, ठीक है, तो यहाँ भी 1 डिग्री होगा, ये 1 डिग्री के लिए डिग्री यही है, बस इसका नाम यहाँ पे लिख दिए हैं, डिग्री यहीं से तय होता है। अब इसको हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि पृथ्वी का जो देख रहे हैं कि ये अक्षांश है, उधर से भी घूम के आता है, जैसे गोला है मतलब सेब है, उसके चारों तरफ लाइन खींच दिया, मतलब आभासी होता है, मतलब इमेजिनरी लाइन होता है, ठीक है, तो काल्पनिक होता है। इसके बारे में ये नहीं खींचिएगा कि अब पृथ्वी पर लाइन खींचा है, अब हमको देखने जाएंगे, बकलेल होंगे आप ठीक है, तो 1 डिग्री पर जो है खींचे हैं, तो पृथ्वी पर चारों बगल खींच दी है लाइन। ऐसे करके हम ऐसे करके खींचते खींचते खींचते, जब यहाँ से पकड़ के उठाएंगे, जहाँ टच किया वहीं पकड़ के खींच दिए, वहीं पकड़ के खींच दिए, ठीक है, वहीं ऐसे करके उठाए, यहीं पकड़ के खींच दिए। इसी प्रकार ये सब बना है, ऐसे करके खींचते खींचते गए 90 तक गए, 90 तक। अब देख रहे हैं ये 90 डिग्री है, ये रेखा ये पूरे में 90 डिग्री है अपने आप, ये ऐसे ही तो होता है 90 डिग्री, ठीक है, यही है 90 डिग्री। तो आप क्या कहेंगे, यहाँ 90 डिग्री है, जैसे मान के चलिए 30 डिग्री था, यहाँ पे 60 डिग्री था, ये कितना था, 30 था, 45 मान लीजिए। इसको जो एक मानी थी, हम इकाई बड़ा बड़ा ले रहे हैं ताकि जो है ना कवर हो जाए, ठीक है। आप 1-1 डिग्री करके भी ले सकते हो 90 तक, 30 मान के चलो, इसको 1-1 करके भी ले सकते हो। अब देखो क्या है, पृथ्वी के ये जो लाइन खींचे हैं, पृथ्वी के उस बगल से घूम के भी इस बगल आया है, चारों बगल घूम गया, तो इसका मतलब क्या है, ये जो वृत्त बना है, ये वृत्त फुल सर्किल है, अपने आप में पूर्ण वृत्त है, ठीक है, वही चीज़ है। ये ऊपर गए, इसका मतलब क्या है, आप 90 तक गए, अगर फिर इधर से भी 1 डिग्री करना चाहोगे, 1 डिग्री करना चाहोगे तो यही लाइन मिलेगा। इसका मतलब क्या है, यही लाइन इधर भी कवर कर दिया, इसीलिए 90 डिग्री तक ही होता है। अब एक गोलार्ध के लिए ये हो गया, दूसरी गोलार्ध के लिए ऐसे ही होगा, ऐसे करके खींचते गए, फिर यहाँ गोला खींचते गए, 90 डिग्री तक आ गए, फिर यहाँ भी गोला खींच दिए, जहाँ लाइन सतह पर सटा वहीं गोला खींच दिए, सतह पर सटा वहीं, यहाँ पे आ गए। अब देखो आपको पता होगा कि ये लाइन जो है, ये जो वृत्त है, ये अपने आप में एक फुल सर्किल है, ठीक है, फुल सर्किल है। दूसरी बात एक चीज़ और देखो, ये लाइन एक दूसरे को काट नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है, ये लाइन जो आप देख रहे हो, ये इसको नहीं काट रहा है, ये लाइन इसको नहीं काट रहा है, ये लाइन जो खींचा गया है इसको नहीं काट रहा है। इसका मतलब क्या है, ये पैरेलल भी है, अपने आप में समांतर भी है। तो मैं टॉपिक्स लिख देता हूँ, कैसा कैसा है। देखो ये जो 1 डिग्री आप खींचे थे, इसमें क्या होता है, यहाँ से आप 0 डिग्री मान के चलो, ये 0 डिग्री है, यहाँ से जैसे ही 1 डिग्री आप उठाए, इतना उठ गया, यहाँ तो 1 डिग्री उठा है, लेकिन यहाँ इतना दूरी तय हो गया है। इसका मतलब क्या है, दूरी सतह पर ज़्यादा हो जाता है। 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर होता है। यहाँ जब हम 1 डिग्री यहाँ से यहाँ 1 डिग्री यहाँ से यहाँ उठाएंगे तो यहाँ 111 किलोमीटर होगा, ठीक है, 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर। अब हम आपको बताते हैं एक बात कि देखिए 0 से इधर 90 डिग्री तक लाइन पारे होंगे, यहाँ तो उतना जगह नहीं है तो लाइन उतने पारे हैं, 90 डिग्री तक लाइन खींचा गया होगा, यहाँ भी 90 डिग्री तक लाइन खींचा गया होगा डिग्री, तो इसका मतलब ये 1 डिग्री बराबर 1 लाइन खींचा गया होगा। तो 90 डिग्री ये होता है, 90 डिग्री ये हो गया, 180 हुआ। अक्षांश की संख्या बता रहे हैं, अक्षांश रेखा और अक्षांश में अंतर होता है, यही बात क्लियर करके रखिएगा। अक्षांश की संख्या बता रहे हैं, 0 डिग्री से इधर 90, 0 डिग्री से इधर 180। एक बात और देखिए, 0 डिग्री से इधर गिने हैं, 0 डिग्री से इधर गिने, 0 को नहीं गिने हैं, तो इसका मतलब क्या, 0 नहीं है, 0 भी एक अक्षांश ही है। देखो ये भी एक अक्षांश ही है। इसका मतलब क्या है, 90 इधर 90 इधर, 180 और 181। मतलब क्या कहेंगे हम, अक्षांश की जो संख्या होगा, संख्या वो कितना होगा, 181 होगा, ठीक है। अक्षांश रेखा, मैं आपको रेखा बता रहा हूँ, मैं अभी कहा था रेखा क्या होता है। देखो अक्षांश रेखा, रेखा क्या होता है, जैसे हम लाइन खींचे यहाँ पे रेखा पार दिए तभी तो रेखा होगा। वृत्त यहाँ पे खींचे, यहाँ पे एक वृत्त बना दिए, यहाँ भी एक खींचे वृत्त बना दिए, लेकिन हम 90 डिग्री तक जाते जाते यहाँ पे वृत्त नहीं होता है।
वृत्त नहीं होता है, केवल बिंदी टाइप से एक पॉइंट होता है, केवल यहाँ से जाता है, ये पॉइंट सट जाता है, बस यहाँ पे सर्कल नहीं है, पॉइंट है। इसीलिए इन दोनों पॉइंट्स को घटा देते हैं हम, क्योंकि ये तो सर्कल नहीं है, ठीक है, ये पॉइंट जैसा है, इसीलिए हम दोनों पॉइंट को रेखा नहीं मानते हैं, रेखा है भी नहीं ये, ठीक है। तो अब मान के चलिए कि 180 अक्षांश में से 2 घट गया, क्योंकि वो पॉइंट नहीं था, रेखा नहीं था, सर्कल नहीं था, तो क्या कहेंगे हम, 2 घटा देंगे तो 179 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए आप, ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए, सभी अक्षांश अपने आप में क्या होता है, पैरेलल होता है। पैरेलल मतलब समांतर, पैरेलल मतलब समांतर होगा, समांतर होगा। अब देखिए अक्षांश जो है अपने आप में पैरेलल होता है, पूर्ण वृत्त होता है, लेकिन ये 0 डिग्री का अक्षांश देखिए कि बहुत बड़ा है, ये रेखा वृत्त ऊपर जाते जाते छोटा होते जा रहा है, यहाँ बहुत बड़ा है, यहाँ बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ छोटा हो रहा है, फिर यहाँ छोटा हो रहा है, फिर यहाँ छोटा हो रहा है, फिर यहाँ पे बिंदु पॉइंट हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि विषुवत रेखा से, मतलब 0 डिग्री से पोल की तरफ, ये ध्रुव है, ये विषुवत रेखा, इक्वेटर कहते हैं इसको इंग्लिश में, या भूमध्य रेखा को या विषुवत रेखा को या इक्वेटर को, इसी 0 डिग्री लाइन को कहते हैं। इसके ऊपर जो जाओगे तो पोल है, ये पोल मतलब ध्रुव, 90 डिग्री को ध्रुव कहते हैं। तो अब देखो कि विषुवत रेखा से पोल की तरफ जाते हैं तो अक्षांश रेखा की लंबाई घटता जाता है। देखो हम यहाँ से शॉर्ट में लिख देते हैं इक्वेटर, इक्वेटर टू जब पोल जाते हैं तो सर्किल की लंबाई घटती जाती है, वृत्त का आकार घटता जाता है, ठीक है। इतना पॉइंट हो गया, 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर। यहाँ पे देख रहे हो ये 0 है, मान के चलो ये 1 है, तो इसके बीच की दूरी होगा 111 किलोमीटर। इस पूरे की संख्या जो होगी, मतलब यहाँ से, क्योंकि एक ही वृत्त इधर भी कवर कर देता है, तो इसीलिए एक ही तरफ ले लेते हैं, ठीक है। इधर से भी आप ले सकते हो, तब इधर से नहीं लोगे। तो अक्षांश जो है, अक्षांश की संख्या 181 हो जाएगा, अक्षांश रेखा की संख्या 179 हो जाएगा। पैरेलल होता है सब अक्षांश अपने आप में। इक्वेटर पर सबसे इक्वेटर से पोल के जाने पर वृत्त के आकार घटता जाता है। ये जो 0 डिग्री लाइन, 0 डिग्री लैटिट्यूड जो है, ये सबसे बड़ा वृत्त होता है, इसीलिए इसको कहते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड को कहते हैं ग्रेट सर्किल, ठीक है। ग्रेट सर्किल मतलब वृहद वृत्त, इसको क्या कहते हैं, वृहद वृत्त कहते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड को। अब एक चीज़ और देखो, इसमें आपको 111 किलोमीटर 1 डिग्री बराबर होता है, अक्षांश 181 होता है, अक्षांश रेखा 179 होता है। ये जो अक्षांश होता है अपने आप में पैरेलल होता है या समांतर होता है। इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो वृत्त के आकार घटता जाता है, और 0 डिग्री लैटिट्यूड को ग्रेट सर्किल कहते हैं या वृहद वृत्त कहते हैं। इसमें एक और पॉइंट है जो आपको देखना पड़ेगा। आप देखिए, अक्षांश तापमान को भी बताता है। लैटिट्यूड अक्षांश अब तापमान को भी बताता है। तापमान को इसलिए बताता है, जैसे मान के चलो ये सूर्य है, ये क्या है, ये सूर्य है, अरे ये क्या है, सन है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है। मैं एक मिनट दूसरा पृथ्वी बना लेता हूँ ताकि उसमें आपको समझ में आ जाए। देखो मान के चलो ये है पृथ्वी, ठीक है। अब ये 0 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। वैसे ही नीचे भी 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री होता है। अब एक मिनट, अरे बाप रे, ये तो गिरने लग रहा था। हाँ, अब देखो क्या होता है कि सूरज जो है पृथ्वी पर अपना किरण छोड़ता है, मतलब प्रकाश देता है, सूरज प्रकाश देता है पृथ्वी पर। तो प्रकाश जब देता है तो जब सूरज जो है 0 डिग्री पर, नहीं एक मिनट, मैं थोड़ा
लाइन सीधा कर ले रहा हूँ। मान लो 0 डिग्री पर यहाँ प्रकाश पड़ रहा है। आप देखो इसका कोण जो है आपतन कोण, ये आपतित किरण है। आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे, पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो बता रहा हूँ। ये नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब अभिलंब, ये आपतित किरण है ऐसे करके, और ये होता था आपतन कोण, इंसिडेंस एंगल, ये इंसिडेंस रेज होता था। तो आई से डिनोट करते थे हम। ये है इन फिजिक्स, किसमें? इन फिजिक्स में। अब ज्योग्राफी में देखो क्या होता है कंडीशन। जैसे ये नॉर्मल है, ये आपतित किरण है, इंसिडेंस रेज है, ये होता है इंसिडेंस एंगल। इन जियोग्राफी की बात करता हूँ, ठीक है। इसीलिए यहाँ जो देख रहे हैं आप, यहाँ से आपतित किरण आया, इस एंगल को लिए हैं, तो यहाँ देखोगे आप 90 डिग्री बन रहा है। कौन देख रहे हो? 90 डिग्री बन रहा है, एकदम सटीक लंबवत किरण है, ये एकदम सटीक पड़ रहा है, कोई तिरछापन नहीं। अब जैसे इसके ऊपर जाओगे तिरछा करना शुरू हो गया, जैसे इसके ऊपर जाओगे तिरछा, पोल की तरफ तिरछा, ऐसे तिरछा हो रहा है, देख रहे हो? तिरछा हो रहा है। जैसे जैसे जाओगे और तिरछा होता जाएगा, कोण की आकार घटता जाएगा। जैसे मान के चलो यहाँ 90 डिग्री है, तो यहाँ 30-60 डिग्री हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा, और कम होते चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 90 डिग्री है, तो यहाँ पे एकदम सटीक पड़ रहा है, तिरछा नहीं है, ये तिरछा किरण पड़ रहा है। इसीलिए जब 90 डिग्री पर कोण बनाता है तो सबसे ज़्यादा गर्मी होता है। इसीलिए आप देखोगे कि इक्वेटर पर, मतलब विषुवत रेखा पर 0 डिग्री पर जितने भी देश आते हैं, सभी लोग जो है काला काला होते हैं, काला काला। जैसे भारत को देखोगे तो भारत मान के चलो ये है भारत, तो यहाँ से गुजरता है इक्वेटर, मतलब 0 डिग्री। इसीलिए साउथ इंडिया का लोग जो होता है वो काला होता है। फिर ऊपर जाते जाओगे कश्मीर तक जाओगे तो एकदम गोरा गोरा लोग मिलेगा, क्योंकि उधर तापमान उतना ज़्यादा नहीं होता है। हाँ, तो धूप में रहने के बाद आपको पता चलता होगा, धूप में जैसे आप भी रहते होगे तो काला पड़ जाते होगे। इसीलिए यहाँ बड़ा भर धूप तो हमेशा पड़ता ही रहता है, एकदम लंबवत पड़ता है, ठीक है। अब ऊपर जाते जाओगे, पृथ्वी के ऊपर जाते जाओगे तो भारत भी ऊपर जाएगा, भारत के भी ऊपर जाओगे तो आप कश्मीर की तरफ जाओगे तो आपको गोरा गोरा लोग मिलेगा। इसीलिए यूरोप सब में गोरा गोरा लोग मिलता है, और सब इधर आके कहता है कि ब्लैक मैन है। सब ब्लैक कोबरा को देखे हो, जब ठोकेगा ना तो तुमको गोरा गोरा कोबरा बना देंगे, ठीक है। हाँ तो याद रखना, ब्लैक मैन मत लो, ब्लैक मैन बोलता है। ब्लैक मैन जैसा कोई है? सब देवता ब्लैक ही मैन है देवता हैं। हाँ, तो ये सब याद रखा करो। देखो ये अक्षांश जो है, अब अक्षांश घटता है, अक्षांश जब नहीं, एक मिनट, आपतन कोण जो है, आपतन कोण जैसे जैसे घटता है तो जो सूर्य की जो एनर्जी है ना वो कम होता जाता है। मतलब जितना सूर्य का ऊर्जा यहाँ पर रहा है उतना ही यहाँ भी दिया था, लेकिन ये एरिया यहाँ पे बढ़ जाता है, तिरछा मार देता है, ऊपरों चल जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे एरिया बढ़ जाता है। तो सूर्य की जो ऊर्जा है, मतलब जो धूप मारा था वो कम पड़ जाता है यहाँ, उसके लिए, ठीक है। इसीलिए इधर जो है कम ताप पड़ने की वजह से आदमी गोरा होता है। अफ्रीका में देखोगे तो अफ्रीका के लोग से ज़्यादा उसका कोयला गोरा होता है अफ्रीका में यही कंडीशन होता है। देखो अफ्रीका के लोग को, एक मिनट, मैं थोड़ा एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। जैसे मान के चलो आपको अगर ये नहीं समझ में आया होगा कि ताप के कारण कैसे तिरछा के कारण जो है कोण घटने के कारण, आपतन कोण घटने के कारण यहाँ पे एनर्जी लेवल कम हो रहा है। तो जैसे मान के चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि ये है एक लंबवत चीज़ें ले लो, और दूसरी ले लो कि इस पर एक तिरछा ले लो, तिरछा ले लेते हैं। यहाँ पे एक टॉर्च रख दो, यहाँ पे टॉर्च रख, यहाँ से टॉर्च जला दो, ठीक है। मैं तिरछापन को समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखो ये जब तिरछापन को आप देखोगे ना तो टॉर्च जो है इसको मान लेते हैं एरिया 1, एरिया A1, इसको मान लेते हैं एरिया A2। तो आप देखो कि यहाँ एरिया ज़्यादा है कि यहाँ एरिया ज़्यादा है, यहाँ एरिया ज़्यादा है कि यहाँ एरिया ज़्यादा है, जबकि एनर्जी जो है दोनों जगह सेम ही है।
एनर्जी उतना ही दे रहा है, लेकिन यहाँ एरिया कम है, तो एंगल जो है 90 डिग्री है। यहाँ देखो तिरछा हो गया, एंगल घट गया, ठीक है, एंगल घट गया। एनर्जी यहाँ भी सेम ही पड़ रहा है, एनर्जी सेम है, लेकिन यहाँ एरिया कम है, तो ऊर्जा एनर्जी उतना ही दे रहा है, तो उतने में भरपेट हो जा रहा है। यहाँ एनर्जी उतने है, एरिया बढ़ गया, तो नहीं हो पा रहा है। इसके यही मान के चलिए ना, ये 5 किलो भात अगर 5 आदमी में दे रहे हैं तो खा लेता है, लेकिन अगर वही 5 किलो कम आदमी है, यहाँ पे एरिया कम, यहाँ पे 5 किलो भात में 100 आदमी है, कहाँ से होगा, एरिया ज़्यादा हो गया। अब इसका फार्मूला भी देख लीजिए, देखिए एनर्जी ये है, तो एनर्जी बराबर A1 होगा, बट है अब ग्रेटर में क्या हो जाएगा, ग्रेटर यही होगा, एनर्जी जो है A2 में। इसका मतलब क्या है, इतने एनर्जी में इतना एरिया कवर हो रहा है, सेम एनर्जी में ये बड़ा एरिया कवर हो रहा है, तो कहाँ से मैनेज होगा आप ही बताओ। एंगल घट गया, यहाँ एंगल 90 डिग्री है, उसी कॉन्सेप्ट तो यही है, एंगल 90 डिग्री, एंगल घट रहा है तो एरिया बढ़ रहा है, तो एनर्जी लेवल कम हो जाएगा, यही समझो। ये टॉपिक अब ख़त्म हो गया, लैटिट्यूड इजीली। अब देखो बेसिक्स में एक और दूसरा टॉपिक क्या था, लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड था मतलब देशांतर था, देशांतर, ठीक है। देशांतर में आप क्या देखोगे, ये जो देशांतर है इसमें आप देखोगे कि पृथ्वी मान के चलो ये है, अरे ये नहीं हुआ एरिया उधर कम में था तो लाइन को खींचना पड़ेगा ठीक से। देखो मान के चलो पृथ्वी है ये, ठीक है, पृथ्वी ये है, तो अब इसके ऊपर से एक लाइन गुजार दिया, लाइन गुजार दिया, ये देख रहे हो, ऐसे करके लाइन गुजार दिया, खड़ा खड़ी वर्टिकल, ये लाइन ऐसे करके गुजारा गया है, ऐसे गुजारा, ये वर्टिकल लाइन गुजारा गया है। जैसे हम एक बीच वाला लाइन को, इसको हम अगर 0 डिग्री मान लेते हैं, यहाँ पे 0 डिग्री, इसको, इस लाइन को, तो हम 1 मिनट, एक चीज़ मैं आपको वहाँ से लैटिट्यूड में छूट गया है, एक चीज़ मैं यहाँ आपको समझा दे रहा हूँ। आप देखो ये लैटिट्यूड है, यहाँ से मैंने बताया था ये सेंटर है पृथ्वी का, यहाँ से आप लिए थे 0 डिग्री पर, याद करिए अभी तुरंत बताएं यहाँ से आप एक लाइन खींचे थे, तो लाइन यहाँ टच किया तो यहाँ खींच दोगे कि नहीं खींच दोगे, बताओ, यहाँ टच किया तो यहाँ खींच दोगे कि नहीं खींच दोगे, ऐसे करके यहाँ तक गए थे आप, यहाँ तक चल गए थे, ठीक है। इसको मान लीजिए 30 डिग्री, यहाँ मान लीजिए 45 डिग्री, यहाँ मान लीजिए 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, इसको मान लीजिए थीटा है, थीटा एंगल को थीटे से डिनोट करते हैं, इसको 1 डिग्री 2 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री तक मान सकते हो। अब देखो क्या हो रहा है, हम डिफिनीसन बताना उसमें छूट गया था, तो यहाँ पे डिफिनीसन बता देता हूँ। देखो लैटिट्यूड मतलब अक्षांश का डिफिनीसन ये है कि पृथ्वी के केंद्र से, मतलब अंदर जाके पृथ्वी के केंद्र से ध्रुव की ओर, ध्रुव की देख लो, ध्रुव की ओर जा रहे हैं, पोल की तरफ, ध्रुव की ओर, पृथ्वी के केंद्र से उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव की ओर मिलाने वाली कोणीय रेखा की माप को अक्षांश कहते हैं। मिलाने वाली कोणीय रेखा की माप को अक्षांश कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी के केंद्र से उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव की ओर मिलाने वाली, मान के चलो ये मिला रही है, मिलाने वाली कोणीय रेखा, कोणीय रेखा के माप को, कोणीय रेखा के माप को अक्षांश कहते हैं। देखो पृथ्वी के केंद्र है, पृथ्वी के केंद्र से उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव की ओर मिलाने वाली कोणीय रेखा, इसके माप को अक्षांश कहते हैं। जैसे मान के चलिए माप 30 डिग्री हुआ तो 30 डिग्री अक्षांश, समझ रहे हैं। तो यही डिफिनीशन था, पृथ्वी के केंद्र से उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव की ओर मिलाने वाली कोणीय रेखा की माप को अक्षांश कहते हैं। अब समझ गए थे कि कैसे बना, डिफिनीशन कैसे बन गया। अब देखिए ये देखिए, ये उत्तरी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो आप क्या कहोगे, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को, वो भी यहाँ जो बताए हैं वो भी रेखा काल्पनिक ही होता है, ये भी काल्पनिक रेखा को देशांतर कहते हैं। ये क्या है, देशांतर, लॉन्गिट्यूड। उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव को
मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर कहते हैं। अब ये भी कोई बनता है तो इसका भी कुछ फार्मूला होता है, देख लीजिए। फार्मूला ये होता है कि जैसे मान के चलो ये पृथ्वी है, ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट पर पृथ्वी के केंद्र में गए, यहाँ से ऐसे करके लाइन पा रहे हैं, ऐसे चारों बगल लाइन पहले पार दिए हैं, ऊपर नीचे नहीं जाता है इसमें, देख लीजिएगा, ये ऊपर नीचे नहीं जाता बल्कि वहीं पे छिड़िया जाता है, एकदम छिड़िया जाता है। जैसे मान के चलो ये रेखा यहाँ तक आया है, इसी रेखा पर से यहाँ लाइन एक गुजर जाएगा, इसी रेखा पर। जैसे मान के चलो यहाँ एक रेखा आया पृथ्वी के केंद्र से, यहीं से एक रेखा गुजर जाएगा ऐसे करके, ठीक है, यहाँ से ऐसे करके गुजर जाएगा, यहाँ से ऐसे गुजरेगा, ऐसे ही गुजर रहा है, यहाँ से देख रहे हैं ऐसे करके गुजरा है, यहाँ एक यहाँ भी ले लेता हूँ ताकि ठीक लगेगा, यहाँ से गुजर गया है, यहाँ से गुजरा है, ऐसे करके गुजरा है। तो ये क्या है, ये पृथ्वी का केंद्र है, ये पोल है, ये भी पोल है, ठीक है, मतलब ध्रुव है। तो क्या है, पृथ्वी के केंद्र से नहीं, पृथ्वी के केंद्र से एक रेखा यहाँ तक टच किया है, इसी पर एक रेखा पूरे वर्टिकल खींच दिए हैं। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर कहते हैं। इसका काम इसमें आता है टाइम ज्ञात करने में, टाइम ज्ञात करने में। इस रेखा की ज़रूरत इसलिए ही पड़ा क्योंकि टाइम ज्ञात करने के काम में आता है, ठीक है। मैं एक बार वीडियो देख लेता हूँ कि वीडियो कंडीशन क्या है। तभी से शायद नहीं दिख रहा था, ठीक है, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगा ऐसे में नहीं दिखेगा तो, क्योंकि आप ही लोगों के लिए बना रहे हैं हम। देखिए अब इसमें क्या होता है, पृथ्वी में आप देखते होंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी कहता है और कहता है कि यूरोप पश्चिम में है, हम लोग पूरब में है। तो कैसे ज्ञात होता है, ये 0 डिग्री आप देख रहे हैं, यहाँ से जब इधर जाओगे आप तो यहाँ हो जाएगा वेस्ट, मतलब क्या हो जाएगा पश्चिम। इधर जाओगे, इधर हो गया ईस्ट, मतलब क्या हो गया पूरब। इधर हो गया पूर्व, इधर हो गया पश्चिम। इसका डिसाइड कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ 0 डिग्री खींचे, उधर जो है पूरब इधर पश्चिम कर दिया, अब इधर पश्चिम इधर पूरब कर दिया। पृथ्वी जो है ऐसे करके घूमता है, जैसे मान के चलिए ये पृथ्वी है, ऐसे करके घूमता है, पश्चिम से पूरब घूमता है, ठीक है। खैर वहाँ पे अभी ध्यान दीजिए, क्योंकि मान के चलिए ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, यहाँ पे 15 डिग्री है, यहाँ भी होता है ना, ये जो आप देख रहे हैं 0 डिग्री, यहाँ 1 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, यहाँ तक जा सकते हो। तो 360 डिग्री तक ये घूमता है। ये हाफ ही सर्किल होता है, हाफ सर्किल, पूर्ण वृत्त नहीं। ये उधर से भी घूम के नहीं आता है, लेकिन उसके सामने एक और रेखा होता है, क्योंकि ये जब घूमेगा तो गोलार्ध चेंज हो जाएगा, पश्चिम से पूरब चल जाएगा, ठीक है। ये देखो 15 डिग्री आप देख रहे हो, 360 डिग्री तक लाइन पारता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री करते करते 360 डिग्री तक आता है। अब ये 30 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया। अब देखना ये 45 डिग्री, इधर ही सेम मान के चलिए 30 डिग्री, दूसरे गोलार्ध की बात कर रहा हूँ, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, नहीं 30 डिग्री रहने दो। अरे क्या भाई, ये जो आप 0 डिग्री देख रहे हो, ये इससे अगर आप पश्चिम में जाओगे, मान के चलो ये है पश्चिम, क्या है वेस्ट, ये है ईस्ट, ईस्ट है। अगर इससे पश्चिम में जाओगे तो टाइम घटता है, टाइम निगेटिव। यहाँ से आप ध्यान में रखना,
टाइम घटता है। यहाँ पॉजिटिव पूरब में जाओगे तो टाइम पॉजिटिव हो जाता है। क्यों पॉजिटिव हो जाता है? देखो मैंने बताया कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमता है, क्योंकि इधर से उधर जा रहा है, इधर से निकल रहा है, पूरब से निकल रहा है, इसीलिए पूरब में टाइम बढ़ता है, पश्चिम में टाइम उधर जा रहा है, इसीलिए अभी टाइम घटता है। क्योंकि ये इधर जाएगा फिर आएगा तभी तो टाइम इसका यहाँ तक आएगा, तब तक में ये निकल चुका होगा, तो टाइम इधर बढ़ता है, ये घटता है। अब देखिए कि अगर मान के चलिए कि हम 0 डिग्री से इधर जितना भी जाएंगे 180 डिग्री तक जाते जाते टाइम घटेगा। देखिए निकालते कैसे हैं इसको। जैसे मान के चलिए पृथ्वी 360 डिग्री 360 डिग्री आप देखे होंगे या अभी अगर जानते हैं तो पृथ्वी दिन रात मिला के 24 घंटा में घूम जाता है, एक चक्कर लगा देता है अपने धुरी पर, ऐसे नहीं ऐसे वाला, यहाँ पे अपने धुरी पर ये स्कील है, यहाँ घूम जाता है। तो पृथ्वी एक धुरी पर घूमने में 24 घंटा लगाता है। इसका मतलब ये है 360 डिग्री पृथ्वी 24 घंटा में घूमता है। कितने में घूमता है? 360 डिग्री घूम जाता है 24 घंटा में। तो 1 घंटा में कितना घूमेगा? 1 घंटा में पृथ्वी घूमेगा, इसका बटे 24 कर देंगे हम, क्योंकि 24 में इतना तो 1 में कितना, 1 में कितना, ठीक है। तो ये काट के 15 हो जाएगा, 15 1 15, 24 में डायरेक्ट 15 से कट जाता है, तो इसका मतलब 15 डिग्री हो गया। ये याद रखना आप लोग, 1 घंटा बराबर 15 डिग्री। अब इसको मान के चलो हमको मिनट में बनाना है, तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है ना, 60 मिनट होता है, तो 15 डिग्री है, ठीक है। अब 1 डिग्री को 15 से भाग दोगे तो यहाँ 4 मिनट निकलेगा। तो ये जो आप निकाल रहे हो यहाँ जो 4 मिनट बराबर 1 डिग्री निकलेगा। ये मिनट में है, ये घंटा में है। 60 में, क्योंकि 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, ये इधर 15 डिग्री है, तो 60 में 15 से भाग दोगे तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट निकलेगा। इसको याद रखना आप लोग। मैं आपको 2 फार्मूला बता रहा हूँ टाइम निकालने का। अभी आप लोग देख लिए 15 डिग्री बराबर 1 घंटा होता है, इसीलिए हम यहाँ पर 15 का गैप रखें। अगर ये वेस्ट है तो यहाँ पे W लग जाएगा, यहाँ पे W, सब में W लग जाएगा, वेस्ट। अगर मान के चलो कि 0 डिग्री पर कोई पॉइंट A है, शहर मान के चलो कि शहर A है, यहाँ B पर पॉइंट B है, यहाँ A पर 10 बज रहा है, 10 AM हो रहा है मान के चलो, ठीक है। अभी इसका लेंथ देखोगे आप कि यहाँ 30 डिग्री पर बात कर रहा हूँ, 0 से 30 डिग्री पर बात कर रहा हूँ। ये भी ध्यान में रखना कि पश्चिम में जा रहा है, यहाँ जितना होगा उससे कम ही होगा, इधर जितना इधर जाएंगे और कम होता जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसके गैप देखो, मैं एक फार्मूला दे रहा हूँ, ये देखो एक ही गोलार्ध की बात हो रही है, 0 से एक ही गोलार्ध की बात, सिर्फ पश्चिम की बात हो रही है। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए टाइम क्या होता है? देशांतरों का योग नहीं, देशांतरों का अंतर प्लस नहीं प्लस बोल रहे हैं, बटे में 15 होगा। ये फार्मूला है। आप क्या देखोगे यहाँ पर, देशांतर में अंतर कितना है, तो बड़ा में से छोटा को करें तो यहाँ पर 30 डिग्री है, B पर 30 डिग्री है, इस पर 30, तो 30 माइनस 0 है तो 0 कर देंगे, बटे में क्या है 15, तो 30 में 0 में घटाए 30 में तो 0 को, तो 30 ही होगा, 30 बटा 15 होगा, तो 15 को 1 काटे, 15 दूना 30, तो ये 2 घंटा निकला। याद रखना ये घंटा में है, घंटा में निकला है, क्योंकि ये 15 का गैप घंटा में ही बताता है। अक्सर घंटे में ही क्वेश्चन भी आता है, तो घंटे में याद रखिएगा। तो 2 घंटा निकला है। इसका क्या मतलब है, यहाँ जो बज रहा है 10, यहाँ कितना बजेगा, क्योंकि आप देखिएगा 2 घंटा का गैप है यहाँ पे। पहले 15 डिग्री जाएंगे तो 1 घंटा होगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे 15 से 30 जाएंगे तो 2 घंटा होगा। इसका मतलब 10 बज रहा है तो यहाँ बजेगा 9, यहाँ बजेगा 8, क्योंकि टाइम घट रहा है, 2 घंटा घटेगा तो 8 AM होगा, ठीक है, 8 AM होगा। समझ रहे हैं आप। दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं आपको, दूसरा क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। मान के चलिए कि यहाँ छोड़ देते हैं, यहाँ पॉइंट को हटाते हैं, 15 डिग्री पर लेते हैं। ये 15 डिग्री है, यहाँ पर शहर A है, तो यहाँ पे बज रहा है 8 AM, ठीक है। और ये शहर B है, मान के चलो यहाँ भी B है, तो यहाँ पे कितना बजेगा, ये 45 डिग्री पर है कि 45 डिग्री पर है, तो क्या करोगे, टाइम निकालने के लिए क्या करोगे,
तो 12 में से छोटका घटाओगे तो 45 में से कितना घटाओगे? 15 घटाओगे ना, बटा 15 करोगे, क्योंकि 15 डिग्री पर है ये बी, नहीं ए, तो 15 डिग्री घटा है सी, क्योंकि सी बी के लिए टाइम निकालना है, बी के लिए। तो 15 माइनस कर दिए, 15 बटा 30 बटा 15, यहाँ भी 2 घंटा का अंतर आ रहा है, देख रहे हैं। 30 बटा 15 करेंगे तो 2 घंटा का अंतर आ रहा है, लेकिन यहाँ 8 बज रहा है तो यहाँ 6 बजेगा। यहाँ 8 बज रहा था ना यहाँ पे, तो यहाँ 6 बजेगा, 6 AM होगा, क्योंकि 8 बजेगा तो 2 घंटा माइनस करेंगे तो 7 बजेगा, फिर 6 बजेगा, ठीक है। सी पर बी पर 6 बज जाएगा। एक सवाल और दे देता हूँ, आप बना के जो है उसमें कमेंट बॉक्स में बता देना अगर चाहो तो। मान के चलो ये है ए पॉइंट, 15 डिग्री पर है ये, ठीक है। यहाँ बज रहा है 12 नून हो रहा है, ठीक है, नून नहीं, यहाँ आप गड़बड़ा जाओगे। मान के मैं 11 कर देता हूँ, 11 AM कर देता हूँ, और यहाँ है बी जो है कि मान के चलो इसके 45 की जगह पे 60 कर देता हूँ, 60 डिग्री। तो आपको बताना ये है कि ए बराबर 15 डिग्री पर है और बी बराबर 60 डिग्री पर है। तो अगर ए पर 11 AM बज रहा है तो बी पर कितना बजेगा, ये क्वेश्चन है, आप बताना इस पर। अब ये देखिए, एक गोलार्ध वाला ये कंप्लीट हो गया, क्योंकि सब वेस्ट में ही हो रहा था। इसी को आप वेस्ट ईस्ट में भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि एक गोलार्ध में, लेकिन दोनों को नहीं लेना है। यहाँ पे अगर दोनों को लेना चाह रहे हो, दोनों को, तो फार्मूला बदल जाएगा। अगर मान के चलो मैं इसको भी मिटा ही देता, दूसरा बना लेंगे। यहाँ जो है मान के चलो ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, ये 15 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ठीक है। यहाँ भी है 15 डिग्री है, 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, नहीं आप 45 ही ले लो ना भाई, क्या दिक्कत है। 45 डिग्री है, यहाँ 60 डिग्री है। अगर ये देखो कि इधर है वेस्ट, क्या है वेस्ट, तो हम क्या लेना पड़ेगा इधर, डब्ल्यू सब में लगा देते हैं, डब्ल्यू। ये देखिए 0 डिग्री न्यूट्रल है, इसमें कोई नहीं, कुछ नहीं लगता है, ठीक है। अगर मैं आपको 0 डिग्री के बारे में बताऊँ तो इंटरनेशनल डेट लाइन का एक वीडियो बनाया है, उसको भी देख लेना। इंटरनेशनल डेट लाइन भी नहीं है, उसमें जितना सिलेबस में डिस्कस किए हैं इसके बाद उसी में है। ये है ईस्ट, ठीक है, ईस्ट में जा रहे हैं तो यहाँ पे ई लग जाएगा, ई टोटल में ई लग जाएगा, क्योंकि टोटल ईस्ट में है। अब देखो कि हम दोनों गोलार्ध की बात कर रहे हैं, तो दोनों गोलार्ध के लिए फार्मूला टाइम के लिए निकालना होता है देशांतरों का योग, देशांतरों का योग बटा 15। अब मान के चलें कि यहाँ पे है ए शहर क्या है ए, यहाँ पे बज रहा है 8 AM, हमको निकालना है। यहाँ पे है बी, यहाँ टाइम निकालना है, ठीक है, टाइम निकालना है। तो बताओ कितना निकालेगी, इसमें योग करना है, देख लेना। यहाँ पे कितना है 30 डिग्री ना, ये भी 30 पर ले लिए हैं, चलो कोई बात नहीं है। तो 30 करोगे, टाइम निकालने के लिए क्या करोगे, टाइम निकालने के लिए 30 + 30 करोगे, बटा में कितना होगा 15, 30 कितना होता है 60, बटा में कितना होता है 15, तो 4 घंटा का अंतर आया, 15 चौको 60 होगा, 4 घंटा का अंतर। देखना कितना आया है बाबू, 4 घंटा का अंतर आ रहा है। अगर यहाँ पे बच गया 8, यहाँ पे बच गया 8, तो बताओ बी पर कितना बजेगा। तो 4 घंटा में पहले इधर ईस्ट की तरफ ही जा रहे हो आप, और ईस्ट की तरफ जाओगे देखो इधर ईस्ट की तरफ जा रहे हो, ठीक है, आप इधर जाओगे तो ईस्ट की तरफ जाओगे, लेकिन यहीं से इधर जाओगे तो वेस्ट की तरफ जाना शुरू कर दोगे, क्योंकि यहाँ जब 0 टाइम था तो आप जो है यहाँ से आना शुरू किए हो। तो फिर बजा 6, फिर मान लेते हैं कि यहाँ 6 बज रहा होगा, तो यहाँ 7 बजा, यहाँ 8 बजा, तो टाइम घटेगा कि नहीं, 4 घंटा घटेगा। तो यहाँ 8 बजा तो यहाँ 7 बजेगा, यहाँ 8 बजा है तो 7 बजेगा, तो यहाँ 6 बजेगा, फिर यहाँ बजेगा कितना 5, फिर बजेगा 4, यहाँ 4 बज रहा होगा, 4 AM ही मान लेते हैं, कोई बात नहीं, 4 ही बज रहा होगा, ठीक है। अब देखो दूसरा अगर हम लें, मान के चलो ये 45 पर लेते हैं, 45 A है, और 15 पर लेते हैं, 15 पर B है, ठीक है। यहाँ बज रहा है 10 AM, PM भी ले सकते हो आप। तो बताओ कितना होगा, टाइम के लिए बताओ,
हैं? तो जोड़ोगे ना, क्योंकि दोनों गोलार्ध के लिए है, 0 के इधर भी है 0 के उधर भी है। तो 45 + 15 बटा 15, ये भी हो जाएगा 60 बटा 15, चौको 4 घंटा का अंतर। जो ये 0 डिग्री है ना, यहाँ मान के चलो कितना बज रहा था, 10 या 10 बज रहा था, तो 4 घंटा घटाओगे, ठीक है। तो कितना घटेगा इधर, 9, 8, 7, 6, क्योंकि 1, 2, 3 यहाँ तक आने में 9 बजेगा, फिर यहाँ तक आने में कितना बजेगा, 8, यहाँ तक आने में 7, 3 घंटा कवर हो गया। यहाँ तक आने में 6 बजे, यहाँ इस बार बजेगा 6 AM होगा। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, आप बनाना। मान के चलो ये 60 डिग्री है, यहाँ A है, यहाँ बज रहा है 9 PM बज रहा है, 9 PM दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ 45 पर B है, यहाँ कितना बजेगा, 45 है, और यहाँ A पर मान के चलो 60 है, 45 पर B है। अगर A पर 9 बज रहा है तो B पर कितना बजेगा, आप इसी फार्मूला पे योग करके निकालना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है।